और पहले थोड़ी रिसर्च कर लें, उसके बाद सेटअप लगवाएं। एकदम बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि नहीं तो वेंडर को सिर्फ कमाने से मतलब है। ऊपर एक सवाल, क्या आज की डेट में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना बिल्कुल सही ऑप्शन है? आप पहले ये हालत देखिए तो आपको रियलाइज़ होगा कैसा काम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है और कैसा काम वेंडर करके जा रहे हैं, और उसे कोई भी चेक करने वाला नहीं है। मैं स्पेशली यूपी में रहता हूँ, तो यूपी नोएडा ऑफिस की भी बात कहूँगा, कोई चेक नहीं करता। और बात करी जाए तो जो बिजली वालों की जिम्मेदारियाँ हैं और चिन्नी चोरियाँ भी स्टार्ट कर दी हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि डिस्कॉम का मतलब जो ग्रिड है, और जो स्पेशली जो हमारा यूपी का बात करी जाए तो पावर कॉरपोरेशन है, वो एक्चुअली उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आके चेक करते हैं। तो ये कैसा चेक किया होगा ये आप समझ सकते हैं कि मतलब पैनल जो हैं वो छाई में हैं और वो 100% एफिशिएंसी जनरेट ही नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं है कि एरिया कम था छत पे, आप खुद चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा एरिया था, और उसके बाद वेंडर हरकत करके चला जाता है और कोई उसे कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसकी, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कितना बड़ा यूनिट कंजम्पशन जो है डिफरेंस आ रहा है, कि वो जो ये सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है वो कितनी यूनिट जनरेट कर रहा है, और ये जो मेरा सिस्टम लगा हुआ है हमारे दोनों के बराबर ही लगे हुए हैं। ये आप वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो कितना बड़ा डिफरेंस है। जो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ईस्टमैन का दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअली बिहाइंड द यूटीएल ही वर्क करता है। तो ये सारी कंपनियाँ, ईस्टमैन हो गई, फुजियामा हो गई और यूटीएल हो गई, ये सारी एक ही कंपनियाँ, बस ये है कि मार्केट में अलग अलग नाम प्रेजेंट करके काम करती हैं। बाकी ज़्यादा इंटरनल डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इनका खुद का मार्केटिंग मैटर है। लेकिन तब हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और जो आप बराबर में देख रहे हैं सबसे हाइट पे, ये मेरा खुद का लगा हुआ है 3.3 किलोवाट का टाटा का, जिसमें कि बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि मैंने जो लगवाया था वो डायरेक्टली टाटा ऑफिस में कॉल करके कस्टमर केयर ने मुझे अपना चैनल पार्टनर प्रोवाइड करवाया था, जिसके द्वारा ये सेटअप लगा है। और आप तब इसका और मेरे वाले का डिफरेंस देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा सच में इतना बड़ा यूनिट डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये सोचिए कि ये वैसे तो जिन्होंने लगवाया उन्हें छोटी सी मिस्टेक लग रही होगी, तो अरे क्या है, थोड़ी बहुत छाई आ रही है पैनल पे, लेकिन तब ओवरऑल यूनिट देखी जाती है तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर से स्मार्ट मीटर लगाना, आज की डेट में जो आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ मतलब नेट मीटर लगाने, स्मार्ट मीटर नहीं नेट मीटर लगता है इसके लिए। स्मार्ट मीटर में अभी कॉलिब्रेशन नहीं हुआ है, और होगा तो वो आपको मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि आप कंपैरिजन कर पता लगा पाएंगे ईस्टमैन का ये जो गंदी तरीके से लगाया गया है सोलर सेटअप, तो इसमें कितना कंजम्पशन ख़त्म हो रहा है फालतू का, और इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से लगाया जाता तो कितना परफॉर्मेंस अच्छा देखने के लिए मिलता। और मेरा टाटा वाला जो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका हम आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पूरा नेट मीटर सब कुछ डिटेल बताएंगे। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्या सच में आज की डेट में सही ऑप्शन है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का? क्योंकि कोई भी चेक नहीं कर रहा ग्राउंड रियलिटी। ऊपर से बात की जाए तो विभाग वाले सब सरकारी हैं, तो आपको मालूम है सरकारी काम कैसा चल रहा है इंडिया में। ऊपर से बात करी जाए तो जो खुद की जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी ढंग से नहीं निभाया जा रहा। मैं खुद एक प्राइवेट की सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैं खुद अपने हिसाब से पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। कहीं मैं काम कर रहा हूँ, कुछ ख़राब होता है तो मैं खुद जाके विजिट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद जाके उसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस सरकारी लोगों में दिक्कत ये हो जाती है कि एक बार नौकरी लग गई तो अब सरकार जाने हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। ऊपर से जिस तरीके से कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, भेड़ चाल हो चुकी है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। जिस तरीके से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें तब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया जाता है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है क्या पूरा सिस्टम जो है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जिस कंपनी का आप लगाने से पहले श्योरिटी पूरी ले लें, पेपर पे लिखवा लें कि जो काम हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले
स्टार्ट होती है अर्थिंग से। अर्थिंग में मेनली 2 रॉड लगती हैं, लोग 3 भी लगा देते हैं। 3 किस हिसाब से लगाते हैं, 2 किस हिसाब से लगाते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जैसे कि 2 लगती हैं तो एक लाइटनिंग अरेस्टर लगता है सबसे ऊपर, जब कभी बिजली गिर जाए, इत्तेफाक आज तक नहीं गिरी लेकिन पैनल लगने के बाद क्योंकि पूरा लोहे का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, कभी गिर जाए तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो कॉपर रॉड जो लगाई जाती है ज़मीन के अंदर अर्थिंग के लिए, वो प्योर कॉपर की होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि रॉड बहुत छोटी होती है, 6 से मतलब बात करी जाए तो 4 या 5 फीट की रॉड लगाई जाती है, तो प्योर कॉपर की होना चाहिए। और कॉपर की रॉड नहीं है, चुम्बक से चिपका के देख लीजिए वो चिपक रही है तो उसे बिल्कुल ना लगवाएं। और आपकी लग चुकी है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी लोहे की तो चिपका के नहीं चला गया, क्योंकि एक मेरा वेंडर था और उसने ये हरकत कर दी थी मेरे साथ, तो मैंने उसका पूरा सिस्टम ही उखड़वा के फेंकवा दिया था, मतलब हटवा दिया था अपने घर से। फिर हमने टाटा का लगवाया था, बहुत बड़ा मैटर भी चला था, कभी आराम से चर्चा करेंगे जिस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉपर चेक कर लेना है। एक जो अर्थिंग है वो लाइटनिंग अरेस्टर के लिए चली गई। दूसरी अर्थिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम ये जो है पूरा इलेक्ट्रिकल है और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलने के लिए 25 साल 30 साल लगातार चलता रहे बिना परेशानी के, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिस वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए या आग लगने का खतरा, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ बचाती है, वो है अर्थिंग। अर्थिंग प्रॉपर कॉपर की होना चाहिए, मतलब 2 अर्थिंग का सिस्टम आप समझ गए। एक लाइटनिंग अरेस्टर जो ऊपर कॉपर का ऊपर जो लगेगा, जो स्पेशली बात करी जाए तो रॉड लगेगी, वो भी प्योर कॉपर की होना चाहिए, उसमें भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चुम्बक से चिपका के देख लेना है, अभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि चुम्बक पे चिपक रही है तो मतलब वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है और आपसे लूट खसोट की गई है, पूरा जो जेन्युइन सिस्टम है वो नहीं लगाया गया है आपका। ऊपर से बात करी जाए तो जो वायर बीच में लगेगी या तो वो प्योर मतलब एल्युमिनियम की सॉलिड वायर होनी चाहिए, कि जिससे कि थोड़ा बहुत तो लोड कैरिंग कर ले। और क्या कर रहे हैं लोग आज की डेट में कि कॉपर के नाम पे, मतलब अंदर जो होती है वो एल्युमिनियम वायर होती है, ऊपर कॉपर की पॉलिश करके वो सिस्टम में लगा रहे हैं, मतलब अर्थिंग में। और अर्थिंग में कोई भी ऐसा कैपिंग बैपिंग नहीं लगाई जाती, सीधे अर्थिंग रॉड में ताल लपेटा और सीधे ऐड कर दिया। वो मुश्किल से 6-7 महीने में वैसे ही गल के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कॉपर कोटिंग में क्या होता है, जैसे ही आप मिट्टी में या पानी में डालेंगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है वायर, फिर उसका कोई भी काम नहीं है। मतलब आप कम से कम 15-20 साल के सेटअप के हिसाब से लगा रहे हैं तो वो 1-1.5 साल में ख़त्म हो चुकी है अर्थिंग। और अर्थिंग सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो पूरा इलेक्ट्रिकल है। जैसी धूप 10-10:30 बजे से वो इतनी पावर जनरेट करना शुरू कर देता है जिससे कि वो अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है ह्यूमन बॉडी पे। तो पूरी जो अर्थिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सिस्टम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, ये पूरा सिस्टम हो गया, पूरी वायर सब चेक कर लेनी है, या तो प्योर कॉपर की होना चाहिए कम से कम 4 mm की, या तो एल्युमिनियम की सॉलिड वायर होना चाहिए कम से कम आप 6, या मोटी वायर, पतली वायर उसमें भी नहीं चलेगी। ऊपर से जो सिस्टम लग रहा है, स्ट्रक्चर लग रहा है, वो जीआई का लग रहा है, क्योंकि जीआई का नहीं जाता है क्योंकि वो फोटो में पकड़ा जाता है, इसलिए ये तो कम से कम वेंडर इतना तरीके का काम कर रहे हैं। ऊपर से जो इन्वर्टर लग रहा है उसकी पूरी एफिशिएंसी और चेक कर लेना है कि सारा कुछ पेपर पे कि कितनी एफिशिएंसी देगा, मेरे एक दिन में सोलर कितनी बनाएगा और मैक्सिमम कितना है। ऐसा है कि 3.3 किलोवाट का लगा दिया लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर पहुंच ही नहीं पा रही है 3.3 किलोवाट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, या तो कंपनी की या तो वेंडर की, क्योंकि आपने तो पैसा दे दिया या लोन पे लगवा लिया। तो ऐसे बिल्कुल ना कटे, बहुत समझदारी से लगवाएं। और जो भी वेंडर आपको पट्टी पड़ाने की कोशिश कर रहा है उससे बचें और पहले थोड़ी रिसर्च कर लें, उसके बाद सेटअप लगवाएं। एकदम बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि नहीं तो वेंडर को सिर्फ कमाने से मतलब है ऊपर, और नेट मीटर वाले जो लगाने आते हैं, क्योंकि बिजली घर वाले आते हैं, और वो इनडायरेक्टली 480 रुपये, अभी हमारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ईस्टमैन वाला 480 रुपये। मैंने कहा ये क्या है, कि ये चार्ज जाता है लगवाने का मीटर। मैंने कहा ओके ये चार्ज जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मीटर चेंज करने का काम आपका है, हमारा नहीं है। या तो मीटर को ऐसे लटका के चले जाओ, क्योंकि लटका के तो जा नहीं सकता, वो लटका के गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी, क्योंकि तब मीटर चेंज होता है तो आपको पूरी एक स्लिप मिलती है जिसमें सब छोटी छोटी डिटेल भरी जाती है कि प्रीवियस यूनिट कितनी थी, अब जो नया मीटर लगाया उसकी यूनिट कितनी है, 0 है तो 0 लिख के जाएगा, और जो बिल आया था मतलब जो डिफरेंस है वो भी लिख के जाएगा, सब कुछ पूरी फुल डिटेल भर के जाएगा, अकाउंट नंबर सब कुछ। और उस कंडीशन में वो पैसे मांगते तो पहली बात साफ तौर पे डिनाई कर देना, नहीं भाई आप ऐसा करो मीटर उखेड़ के ले जाओ, दोबारा कभी नहीं लेके जाएगा। और लेके जा रहा है तो वो समझे, वेंडर समझे, आपका कोई रोल नहीं है। क्योंकि तब इंडिया में स्पेशली इन चीज़ों से बहुत अच्छी रियायत है कि आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोन भी करवाना है, सब कुछ वेंडर ही करवा देता है, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन वेंडर क्यों करवा रहा है, क्योंकि वो आपसे दबा के पैसा कमाने की कोशिश कर रहा
और इनडायरेक्टली बात करी जाए तो आपके साथ स्कैम हो जा रहा है, आपको मालूम भी नहीं चल रहा, क्योंकि जो काम स्पेशली गाइडलाइंस दी गई हैं वो गाइडलाइंस का किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। आपको गाइडलाइन चेक करनी है तो पीएम सौर ऊर्जा ओरिजिनल वेबसाइट है केंद्र सरकार की, उस पर वीडियो टू वीडियो सारी डिटेल दी गई है और उस तरीके से ही काम होना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो मतलब आपके साथ काम को लेके, सोलर पैनल को लेके और कहीं ना कहीं आप पे एक भारी भरकम कर्जा डाल के सोलर सिस्टम का बस चूना लगा दिया जा रहा है। क्योंकि आपको तो यही लग रहा है कि हाँ 1200-1300 रुपये तो पेमेंट करनी है, लेकिन 10 साल तक करनी है, क्योंकि 10 साल तक आपको लगवा दिया जा रहा है कि अरे 2000-3000 बिल आ रहा है, अब जीरो हो जाएगा। लेकिन 2-3 साल के बाद जो सिस्टम का परफॉर्मेंस बिल्कुल धप गिर जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। तो आज का टाइम तभी है तब आप प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं छोटी छोटी डिटेल, और लगवाने से पहले आप पूरा माइंडली प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ मुझे ये चीज़ मालूम है, अब मैं सोलर लगवाऊंगा तो इस तरीके से ये होता है और इसमें क्या क्या होना चाहिए, तभी आज की डेट में सोलर लगवाना सही है। नहीं तो आप अपने साथ खुद स्कैम कर बैठेंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। बाकी आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं, बिल डिटेल हो गई, सारी कुछ जो जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है, छोटी छोटी डिटेल आपको साझा करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये वीडियो आपको अच्छे लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।